नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है भक्ति मंत्र में। नाग पंचमी व्रत की कथा। ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए। उनकी तीसरी पत्नी कद्रु थी। उन्होंने नाग को उत्पन्न किया था। पुराणों के अनुसार महाभारत काल में जन्मेजय, जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने के लिए, नागवंश के विनाश के लिए नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया, उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग और उनका बचा हुआ वंश विनाश से बच गया और इसी दिन से नाग पंचमी मनाया जाने लगा। दोस्तों, नाग पंचमी मनाने के पीछे एक लोक कथा भी प्रचलित है। आइए वो भी देखते हैं। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र व 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचल के मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात को अंधकार में नागिन ने किसान और उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन जब सुबह किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली, तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया और उस दिन श्रावण की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, ये थी नाग पंचमी व्रत की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।